बेसिक पार्ट सेकंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मैं डॉक्टर नीता कानू, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन जो है कि नेक्स्ट उसमें हमने अमोनिया सॉल्वेंट के बारे में स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट के बारे में। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड सल्फर साइड यह एक जल का जैसा द्रव है जिसमें कई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जा सकती है। इसका हिमांक 197.5 के और क्वथनांक 263 के है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी ये द्रव अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण यह बहुत अच्छा विलायक है। इसका द्विगुण आवन का मान उच्च 1.6.1 डी है और 256.5 के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मान भी पर्याप्त उच्च होने के कारण ये कई लवणों को जेल्स की तरह ही इसमें विलय करता है। तो इसका ये चीज़ होने के कारण अब अपन देखते हैं कि जैसे द्रव सल्फर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर में आप देखिए कि इसकी संरचना दो अनिवार्य संकर है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है कि एस डबल बॉन्ड ओ के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एक तरफ ये डबल बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से एक्सरे स्ट्रक्चर से देखा कि सल्फर का जो अध्ययन किया गया तो उसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है जो इसकी एक आणविक संरचनाएं हैं, जिसमें एस डबल बॉन्ड ओ है और ओ जो है एस और ओ के बीच में यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें तो 1.43 एंगस्ट्रॉम है और इनके बीच का एंगल जो है वो 109.5 एंगस्ट्रॉम होता है। SO2 के अणुओं में सल्फर अणुओं के पास जैसा कि अपन देखते हैं इसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है और रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए, क्योंकि इसके पास रिक्त डी है तो इजीली लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, अर्थात ये SO2 एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जल की भांति भी इसका स्वतः जैसे हम देखते हैं ये स्वतः आयनीकरण होता है, जैसे H2 gives H3O H2 gives H3O plus OH and इसी तरह से SO2 सॉल्वेंट में SO+2 और SO3-2 आयन मिलते हैं, जो कि SO2 जो है प्लस आयन जो है एक जैसे कि H3O आयन है वो मुक्त करता है तो हम कहते हैं अम्ल है। उसी तरह से SO+2 आयन मुक्त करता है यानी थायोनिल आयन मुक्त करता है तो हम कहते हैं अम्ल है, तथा सल्फाइड आयन मुक्त करता है तो हम कहते हैं कि क्षार है। सल्फर अणुओं के पास रिक्त डी कक्षक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कई प्रकार के संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद आते हैं हम कि द्रव इनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से होती है। SO2 आयनों की सॉल्युबिलिटी को जो बताने के लिए ये बताया कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट किस तरह से सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी किस तरह से और कंडक्टिविटी इन लिक्विड SO2 सॉल्यूशन में किस तरह से है। तो हम जब पहले इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। अकार्बनिक लवणों में से आयोडाइड लवण द्रव SO2 में सर्वाधिक विलयशील होते हैं और दूसरे नंबर पर थायोसाइनाइड लवण की विलयशीलता होती है और फिर हैलाइडों की विलयता का घटता हुआ क्रम होता है। क्षार धातुओं के थायोसाइनेट आयन, साइनाइड, सल्फाइड और एसीटेट इसमें विलयशील होते हैं, पर इनके धात्विक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड द्रव SO2 में अविलय रहते हैं। अमोनियम, थैलियम तथा मर्क्यूरिक लवणों में से अधिकांश लवण विलयशील होते हैं। इसके अतिरिक्त हैलोजन Br2, इंटर हैलोजन IBr, ICl, कई फास्फोरिस थायरोन हैलाइड आदि भी द्रव SO2 में विलयशील होते हैं।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कई अकार्बनिक यौगिकों का एक उत्तम अजलीय विलायक है। कई अकार्बनिक यौगिकों का उत्तम अजलीय, जहाँ पे कि वाटर यूज़ नहीं किया जा सकता वहाँ पे SO2 यूज़ किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में भी विलेयता जल की तुलना में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी कम होता है। जल का तो 80 होता है, पर द्रव SO2 का 17.27 है, जो कि काफ़ी कम है। फिर भी इसमें कई कोवलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल की तुलना में एल्किनो तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की विलेयता अधिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फिडल्स का प्रक्रिया सल्फोनीकरण ब्रोमीनीकरण की क्रियाओं में द्रव SO2 में संपन्न कराया जाता है। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। द्रव SO2 में क्षार धातु के विलयन पर्याप्त चालक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त अमोनियम तथा टेट्रामेथिल अमोनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एवं थायोसाइनेट के विलयन भी पर्याप्त कंडक्टिविटी शो करते हैं। इनके विपरीत मोनो, डाई, ट्राई एल्किल अमोनियम लवण विलयन काफ़ी दुर्बल चालक होते हैं। द्रव SO2 में से भी किसी पदार्थ के विलयन की चालकता धनायन के आकार के साथ बढ़ती जाती है। अतः कुछ धनायनों व ऋणायनों की बढ़ती हुई विलेयता का क्रम इस तरह से है: Na प्लस, अमोनियम प्लस, K प्लस, लेड प्लस, CH3 होल थ्राइस S प्लस, CH3 होल 4 N प्लस। ऋणायन में HCl नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, क्लोराइड, आयोडाइड। कई सहसंयोजक यौगिक उदाहरण थे Br2, I2, PbR3, आर्सेनिक Br3, एंटीमनी क्लोराइड, S2Br2, IBr, ICl, ICl3, SOBr2 आदि यौगिक द्रव SO2 में आयनिक यौगिकों की भांति व्यवहार करते हैं। इनके विलयन विद्युत का चालन करते हैं। त्रिप्रतिस्थापी हाइड्रोनियम लवण R3O प्लस X माइनस उदाहरण थे C2H5 होल थ्राइस OBF4, C3 होल थ्राइस OBF4 आदि लवणों के द्रव अमोनिया में विलयन भी पर्याप्त उत्तम और विद्युत के चालक होते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 जो है वो काफ़ी चीज़ों के लिए सॉल्युबल के लिए इनकी प्रॉपर्टी होती है। सल्फर के पास जो है D इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, उसके कारण ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और इसमें सबसे बड़ा है कि इसका आयनाइजेशन जो है वो SO प्लस और SO3 माइनस 2 में होता है। SO प्लस 2 जो है थायोनिल और दूसरा सल्फाइड आयन कहलाता है, जो कि धनायन और ऋणायन की भांति व्यवहार करते हैं। इस तरह से अपन ने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। अब केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट इन सल्फर डाइऑक्साइड हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।